हाथरस के जंक्शन क्षेत्र के केशोपुर चौकी के पास अज्ञात कार सवार बदमाशों ने एक दरोगा और सिपाही को रौंदा। हादसे में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार सवार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। फरार आरोपी की तलाश जारी। हाथरस के कोतवाली सादाबाद बढार चौराहे में तेज रफ्तार डंपर ने कावड़ियों को रौंदा। भीषण हादसे में 6 कावड़ियों की गई जान, एक की हालत गंभीर। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कानपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इलाके में रहने वाले एक शख्स की बेटी की शादी थी, जिसको लेकर डीजे बज रहा था। बताया जा रहा है कि दबंग ने इसका विरोध किया और मौके पर लोगों से गाली गलौज की। आरोप के मुताबिक जब दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया तो दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट को अंजाम दिया। इटावा में गुरु तेग बहादुर ओवर ब्रिज पर दबंगई का मामला सामने आया। एक कार को टक्कर मारकर बदमाश मौके से फरार हुआ। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले की छानबीन में जुटी। जयपुर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, लोगों को आने जाने में हो रही भारी दिक्कत। खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य भगवानपुरा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से देजला देवाड़ा बांध लबालब भर चुका है। आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बीते साल की तुलना में ज्यादा बारिश से बांध भर चुके हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश के बाद पार्वती नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जलालपुरा गांव के पास नदी के ऊपर बना पुल जलमग्न हो गया। कई शहरों में जिले का संपर्क भी टूट गया है। गुजरात के वलसाड से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। तैरकर नदी पार करने को मजबूर लोग, पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग सिरोहबगड़ में एक बार फिर से बद्रीनाथ एनएच बंद हो गया और देर रात से हो रही बारिश के बाद सिरोहबगड़ में पहाड़ से लगातार मलबा नीचे गिर रहा है। पहाड़ टूटने की वजह से मलबा लगातार हाईवे पर आ रहा है, जिसकी वजह से सिरोहबगड़ में एनएच बंद हो गया है। वहीं एनएच पर जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, जिससे मार्ग खोलने का काम इस वक्त किया जा रहा है। टिहरी में चंबा उत्तरकाशी रोड पर कांडी खाल के पास भारी मलबा आ गया, जिससे रोड बंद हो गया। जेसीबी मशीन की मदद से मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग बंद होने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में बरसाती नाला पार कर रहे स्कूली बच्चों और शिक्षक बारिश के बाद इंटर कॉलेज के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे स्कूली छात्र फंस गए। शिक्षकों की मदद से छात्रों को बरसाती नाले को पार करवाया गया। स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को बारिश थमने तक के बाद ही घर भेजा। चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में खैरुरी गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। गांव के पास सैलवाणी तोक में 20 दिनों से सड़क बंद है, जिससे गांव के 350 परिवार का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। ग्रामीणों को 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर रोजमर्रा की सामग्री लेने जाना पड़ता है। कानपुर शहर में दिन भर होती रही बारिश, कई जगह पर भीषण जल जमाव की स्थिति हो गई। जल भराव के कारण, कीचड़ के कारण कई मार्गों में आवाजाही भी बाधित हुई। जूही पुल में भीषण जल भराव के कारण पूरी तरह आवागमन ठप हो गया। ब्रह्मनगर, गोविंद नगर, यशोदा नगर, आवास विकास, तुलसी नगर, सभी मोहल्लों में भीषण जल जमाव की स्थिति रही। दूसरी बारिश ने ही उरई नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। नाला सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुली, जिसके चलते उरई शहर पानी में तैरता नजर आया। नगर पालिका अधिकारी नाले सफाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आगरा में कई जगह से जल भराव की स्थिति सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं एक प्राथमिक विद्यालय का वीडियो भी वायरल हो रहा है। विद्यालय के अंदर बारिश का पानी भर गया। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बारिश से पानी में विद्यालय से निकलते और काम कर रहे हैं। ये वीडियो आगरा के सैया क्षेत्र के गोहर्रा बाबरपुर की प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। चित्रकूट जनपद में आज हुई तेज बारिश से परमहंस आश्रम में पानी का सैलाब अंदर तक जा घुसा, जिससे बारिश से परमहंस आश्रम पर पानी का सैलाब अंदर घुस गया। आश्रम के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। आश्रम के ग्राउंड फ्लोर से पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जलभराव के कारण आश्रम में किसी भी तरह की मानहानि फिलहाल तो नहीं हुई है। झांसी में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर एक बार फिर से टापू में तब्दील हो गया। शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दुकानों में पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में शहरी आबादी के आगे जलभराव की समस्या विकराल होती चली जा रही है। इटावा में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बरसात का सबसे बड़ा असर मैनपुरी इटावा अंडर ब्रिज में दिखा, जहां पर बड़े पैमाने पर पानी भर गया। नगर पालिका प्रशासन की टीमें अंडर ब्रिज के दोनों तरफ मुस्तैद नजर आई। इस अंडर ब्रिज में किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इटावा में मैनपुरी अंडर ब्रिज में बरसात का बड़े पैमाने पर पानी भरने से
अब ये मामला सामने आया, जहां पर डीएम अवनीश राय खुद मौके पर अवलोकन करने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद की ओर से पानी निकासी की जा रही व्यवस्था के सिलसिले में अधिकारियों से बातचीत कर जल्द से जल्द पानी बाहर निकालने के निर्देश भी दिए। गंगा का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर के बैराज पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 30 गेट खोल दिए गए हैं। एक सप्ताह पूर्व सिर्फ 8 गेट खोले गए थे। अब गंगा का जलस्तर 109.08 मीटर बढ़ चुका है। पिछले 15 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और नरोला बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में नदियां इस वक्त उफान पर दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद ही गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा शुरू हो गया है। इस माह की शुरुआत से ही पहाड़ों पर गंगा नदी में वेग बढ़ने के साथ ही राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब गंगा नदी का जलस्तर मैदानी इलाकों में भी लगातार बरसात की वजह से बढ़ने लगा है। बैराज में गेरुआ नदी के बीच धारा में फंसा टाइगर, वन विभाग ने टाइगर का रेस्क्यू किया। गिरिजापुरी बैराज के सभी गेट बंद करवाकर नदी में पानी के बहाव को कम किया गया। पहाड़ों पर बारिश के चलते नदियां इस वक्त उफान पर है। बारिश के साथ बिजली की चपेट में आने से बांदा जनपद के अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों का बांदा जिला अस्पताल में इस वक्त उपचार चल रहा है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की बात कही है। बारिश के कारण शहर में हो रहे जलभराव को देखते हुए नगर निगम ने आज एक नाले पर कब्जा कर एमएम टावर को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस नाले से सटाकर ही टावर की दीवार को बनाया गया था। नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा इस पर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। महाराजगंज में तेंदुए का लोगों पर हमला करता हुआ वीडियो सामने आया है। जंगल में भटककर गांव में घुसा तेंदुआ हमला कर एक व्यक्ति को घायल किया। तेंदुआ घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कुल्होई थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव का मामला। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में पक्के पुल पर बीती रात बैठा दिखा तेंदुआ। कार सवार युवकों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अमरोहा के कई इलाकों में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। प्रतापगढ़ में बंदूक से मछली का शिकार करता हुआ वीडियो सामने आया है। बंदूक से नदी में मछली पर निशाना लगाकर गोली मारते कुछ लड़के दिखाई दिए हैं। वायरल वीडियो की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। कंधई थाना क्षेत्र के याहियापुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक श्रीकांत कटियार की गाड़ी पलटी। हादसे में विधायक समेत 5 लोग बाल बाल बच गए हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह ने पिता की 13वीं में शामिल होने जा रहे थे श्रीकांत कटियार। गाजियाबाद में कावड़ का स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा करके प्रशासन ने कावड़ियों का स्वागत किया। इतना ही नहीं, कावड़ियों पर क्रेन से पुष्प वर्षा भी कराई गई। प्रशासन की ओर से इस भव्य स्वागत से कावड़िए भी काफी खुश नजर आए। हरिद्वार में कावड़ियों का किया गया भव्य स्वागत। हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए गए। बम बम भोले की जयकारों से गूंज उठी धर्मनगरी। कोविड की वजह से 2 साल बाद हो रही है कावड़ यात्रा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। गाजीपुर में शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक्शन हुआ है। पुलिस ने नकल माफिया की 3.10 करोड़ की संपत्ति 3.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। राजेंद्र की पत्नी और परिजनों के नाम से संपत्ति थी। सदर कोतवाली की छावनी लाइन में पुलिस प्रशासन ने 4 जमीनों पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बना हुड़दंगियों का अड्डा। एक्सप्रेसवे पर कार को खड़ी करके युवकों ने बनाया बर्थडे। कार की छत पर फोड़े पटाखे। सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है। राहगीरों के मना करने के बाद भी ये लोग इसी तरह से अभद्रता करते रहे। युवकों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। नोएडा में कार पर रईसजादे का खतरनाक स्टंट। जान जोखिम में डालकर बनाया वीडियो। चलती कार की बोनट पर बैठकर युवक ने बनाया वीडियो। खुलेआम कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां। सेक्टर 113 पुलिस स्टंट बाज को पकड़ने में नाकाम। एलिट सोसाइटी सेक्टर 79 के पास का बताया जा रहा वीडियो। सिद्धार्थनगर में आरोपी को दूसरी गाड़ी में बैठाने को लेकर आपस में भिड़े पुलिस के जवान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में लड़ाई करते दिखाई दिए पुलिसकर्मी। भवानीगंज थाना क्षेत्र का मामला। सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने आरोपी को अपनी गाड़ी में बिठाया। सीतापुर में सिपाही के पिस्टल के साथ फोटो वायरल होने का मामला सामने आया है। एसपी ने दिए जांच के आदेश। नोटिस जारी कर सिपाही से मांगा जवाब मिलने के बाद होगी कार्रवाई। पिसावा थाना इलाके का मामला। कुछ दिन पहले सिपाही का सरकारी पिस्टल के साथ फोटो वायरल हुआ था। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान में होटल अशोका में इस डिनर का आयोजन किया गया।
डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को सीएम योगी की तरफ से तोहफा मिला है। योगी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया है। 31% से बढ़ाकर अब 34% कर दिया गया है महंगाई भत्ता। 1 जनवरी 2022 से लागू नया महंगाई भत्ता। सार्वजनिक स्थान पर नमाज विवाद में एसपी नेता आजम खान का बयान। आजम खान ने कहा, नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं, नमाज कहां पढ़ी जाए ये बहस का विषय है। रामपुर में केशव देव मौर्य ने की आजम खान से मुलाकात। खाने की टेबल पर राजनीतिक चर्चा। मान दल के अध्यक्ष बोले, आजम खान ने अपने हाथों से खिलाया खाना। विकुरु कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, हर आदेश का होगा पालन। विकास दुबे एनकाउंटर की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। माफिया का अतीक अहमद के भगौड़े बेटे की तलाश तेज। कोलकाता के वाटगंज इलाके में यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की। अतीक अहमद के दोनों बेटों पर घोषित है इनाम। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। 68वें फिल्म पुरस्कारों में अभिनेता अजय देवगन को फिल्म तानाजी के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। सोरारई पोटू को तमिल अभिनेत्री अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कई सालों से गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। अब इसी बीच खबर आ रही है कि सलमान ने सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। मुंबई पुलिस ने दी जानकारी। हाल ही में सलमान खान को धमकी भरा लेटर भी मिला था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाले ऋतिक के कजिन स्टारलेट पश्मीना रोशन बड़े पर्दे पर डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पश्मीना रोशन अब 2003 की क्लासिक रोमांटिक फिल्म इश्क विश्क के मच अवेटेड रिबूट के साथ शोबिज में एंटर करेंगी। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का पहले दिन का कलेक्शन आया सामने। एक दिन में कमाए 10 करोड़ रुपए। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 का नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड। 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी फिल्म, जबकि भूल भुलैया 2 ने एक दिन में कमाए थे 14 करोड़ रुपए। फटी जींस और पिंक टॉप में उर्वशी रौतेला का अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस देखकर उनके फैंस हुए हैरान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक्ट्रेस का वीडियो, जमकर हो रही है ट्रोल। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भारती कलर्स टीवी के अपकमिंग शो झलक दिखला जा 10 में बतौर होस्ट आ सकती है नजर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारती को झलक दिखला जा 10 के लिए अप्रोच किया गया है। मीरा राजपूत इन दिनों शाहिद कपूर के साथ स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने थ्रो बैक तस्वीर साझा की जिसमें दोनों शाहरुख खान और काजोल की फिल्म डीडीएलजे के एक सीन को रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं, जिस पर फैंस ने जमकर कमेंट भी किया। अनुष्का शर्मा की हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में अनुष्का शर्मा होटल में खिड़की पर बैठकर टेस्टी फूड को एंजॉय करती नजर आ रही है। फैंस इनके इस अंदाज को काफी पसंद भी कर रहे हैं।